देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी राजवीर और मीरा की है। राजवीर जो पेशे से एक बिजनेसमैन था। राजवीर की अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी मीरा और उसका 8 साल का बच्चा कुश तीनों एक पार्टी से लौट रहे थे। पार्टी से निकलते निकलते उन्हें काफ़ी देरी हो गई थी। राजवीर को एक शॉर्टकट मालूम था जो 1 घंटे का रास्ता सिर्फ 25 मिनट में तय करता था। राजवीर ने तुरंत ही उस शॉर्टकट को चुना। उसकी पत्नी मीरा ने उसे बहुत समझाया कि यह रास्ता ठीक नहीं है, यह रास्ता हॉन्टेड है, इस रास्ते पर ना जाने कितने एक्सीडेंट हुए हैं। मीरा ने राजवीर को बहुत बोला कि शॉर्टकट मत लो, पर राजवीर ने किसी तरह उसे मनाया और आधा घंटा बीत गया, पर अब तक राजवीर और उसकी पत्नी घर के लिए जुड़ने वाले हाईवे तक नहीं पहुंचे। तभी मीरा ने कहा, देखा राजवीर, मैंने तुम्हें कहा था ना शॉर्टकट मत लो, अब तक हम नहीं पहुंचे ना। तभी राजवीर बोला, पहुंच जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। फिर थोड़ी दूर आगे आने के बाद उसे एक अजीब लड़की मिली जो उल्टी बैठी हुई थी और मिट्टी के साथ कुछ कर रही थी। उस लड़की के बाल इंसानों के बाल से तो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। उसके बाल बहुत अजीब थे और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो उल्टी बैठी हुई थी। वह लड़की रास्ते के बीचों बीच बैठी थी तो राजवीर ने उसे बहुत ही हॉर्न दिया, पर वो लड़की थी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी राजवीर गाड़ी से उतरा और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा तो उसने उस लड़की को कहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा, इस तरह रास्ते के बीचों बीच बैठी हो। फिर जब राजवीर ने पीछे की तरफ अपनी पत्नी मीरा की तरफ देखा तो मीरा उस गाड़ी में आने के लिए कह रही थी। जैसे ही राजवीर ने दोबारा उस लड़की को बोलने के लिए पीछे मुड़ा, तब तक वो लड़की वहां से गायब हो गई। ये देखकर राजवीर थोड़ा हैरान हुआ, पर वो किसी तरह गाड़ी में बैठा और जैसे उसने गाड़ी स्टार्ट की कि उसने देखा कि राजवीर के बगल में उसकी पत्नी मीरा नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने अभी राजवीर का रास्ता रोका था। उस लड़की के सिर से खून निकल रहा था और चेहरा बहुत ही डरावना था। जैसे ही राजवीर ने उस लड़की की तरफ देखा तो वो तुरंत ही डिसबैलेंस हुआ और एक एक्सीडेंट हो गया। हैरान की बात तो ये थी कि इस एक्सीडेंट में गाड़ी और राजवीर और उसके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ। राजवीर तुरंत ही मीरा को अस्पताल ले गया और पास ही के एक हॉस्पिटल में मीरा का इलाज चल रहा था। मीरा की हालत बहुत ही गंभीर थी। इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात तब हुई जब डॉक्टर्स ने कहा कि मीरा को कोई इंटरनल और एक्सटर्नल चोट नहीं है। पर अगर ऐसा है तो मीरा क्यों इतनी खराब स्थिति में है। मीरा हॉस्पिटल के बेड पर अजीब हरकतें करने लगी। डॉक्टर्स वहां पहुंचे और वो जब तक कुछ करते तब तक मीरा ने दम तोड़ दिया। मशीन में साफ दिख रहा था कि मीरा अब रही नहीं। डॉक्टर्स ने राजवीर को कह दिया था कि मीरा अब नहीं रही। हमने बहुत कोशिश की लेकिन मीरा को हम नहीं बचा सके। सब रोने लगे और दुखी होने लगे। फिर लगभग 15 मिनट के बाद मीरा खुद अपने पैरों पर उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। मीरा को देखकर डॉक्टर्स, राजवीर और राजवीर की माँ और उसका दोस्त सब हैरान रह गए। डॉक्टर्स ने कहा, ऐसा हमारे 25 साल के करियर में पहली बार हुआ है कि मरने के बाद भी कोई जिंदा हुआ हो। मीरा अब थोड़ा अजीब थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो मीरा नहीं, अब मीरा के शरीर में कोई और है। फिर सब मीरा को घर ले गए। जैसे ही मीरा घर गई, उसका कुत्ता रैम्बो उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। ऐसा तो तभी होता है जब कोई प्रेत हमारे सामने होता है। कुत्ते, बिल्लियां और जानवरों को इसका एहसास सबसे पहले होता है। मीरा अब रैम्बो को देखकर उसे घूरने लगी। मीरा घर के अंदर गई और वो अपने बेटे से मिली, पर एकदम अजीब व्यवहार से। उसने अपने बेटे अनुराग को बहुत अजीब तरीके से गले लगाया। रात को भी वह कुत्ता रैम्बो जब भी मीरा को देखता जोर जोर से भौंकने लगता। फिर मीरा ने सबसे पहले उसका शिकार किया। जब अगली सुबह राजवीर और उसके परिवार अपने पालतू कुत्ते रैम्बो को ढूंढने लगे, तब उन्हें अपने पीछे के बगीचे में रैम्बो की लाश मिली। उसके शरीर में मांस नहीं था, सिर्फ कंकाल था। सब हैरान थे, लेकिन मीरा उसे देखकर डरावनी मुस्कान दे रही थी। उसे हंसते हुए राजवीर की माँ ने देखा। तभी राजवीर की माँ ने राजवीर को कहा, मीरा में कुछ अलग है, मीरा अब बदल गई है। मीरा की हरकतें इंसान जैसी नहीं है।
वह खाना भी अब बाएं हाथ से खाती है। वह कुछ भी नहीं करती, पर फिर भी घर के सारे काम हो जाते हैं। तभी राजवीर बोला, क्या माँ आप भी? वो अभी बीमार है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। उसे थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, मैंने कल हवन की पूजा रखी है घर की शांति के लिए। तभी राजवीर ने कहा, ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। फिर राजवीर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया, पर अब जो उसने देखा उस पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। राजवीर ने देखा कि मीरा नीचे खड़ी है, पर उसकी परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। राजवीर ये देखकर दंग रह गया और उसने मीरा को सोने के लिए अपने पास बुलाया। राजवीर ने उसे बताया कि कल माँ ने घर की शांति के लिए हवन रखा है। और ये सुनकर तो मीरा के हाव भाव बदल गए। मीरा ने अजीब आवाज में कहा, हवन की क्या जरूरत है? हमारे घर में कोई प्रेत है क्या? तभी राजवीर ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, पर अगर माँ चाहती है तो उन्हें करने दो हवन, उन्हें तसल्ली हो जाएगी। अब रात के 1 बज रहे थे। राजवीर की माँ पानी पीने के लिए उठी। राजवीर की माँ ने देखा कि मीरा नीचे बगीचे में मिट्टी खोद रही थी और मीरा का शरीर का आकार एकदम बदला हुआ था। उसकी माँ तुरंत नीचे की तरफ गई और राजवीर की माँ ने मीरा को कहा, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो और ये क्या हाल बना रखा है? राजवीर की माँ ने अभी इतना कहा ही था कि उसने मीरा का असली रूप देख लिया, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर गई। तभी उस चुड़ैल ने तुरंत राजवीर की माँ का गला दबाया और उसे मार डाला। अगली सुबह राजवीर ने देखा कि उसकी माँ की लाश पड़ी है। राजवीर ये देखकर बहुत ज्यादा रोया। फिर अंतिम संस्कार के बाद उसका दोस्त विवेक पहुंचा, जो उसका ऑफिस स्टाफ था। विवेक ने बताया कि ये सब मीरा ही कर रही है। विवेक ने राजवीर से कहा कि तुझे सच में लगता है मरने के बाद इंसान जिंदा हो सकते हैं? ऐसा कब होता है? तभी विवेक ने बताया कि जब वह कुत्ता मीरा पर भौंक रहा था और अगले दिन वो कुत्ता मौत के घाट सो गया। फिर जब माँ हवन करवाना चाहती थी तो माँ की भी मृत्यु हो गई। विवेक ने कहा कि तू मीरा पर नजर रख। विवेक और राजवीर की सारी बातें मीरा ने सुन ली। मीरा उस वक्त विवेक और राजवीर के ऊपर ही खड़ी थी। मीरा अब विवेक को घूरने लगी। फिर उसी रात को जब विवेक अपने घर की तरफ लौट रहा था, तब उस रास्ते में उसे वही लड़की दिखी जो राजवीर को दिखी थी। विवेक अब वहां से वापस मुड़ गया था, लेकिन रास्ते में विवेक की भी मौत एक्सीडेंट में हो गई। फिर अगली सुबह राजवीर अपने ऑफिस गया और उसे विवेक की मौत की खबर मिली और अब उसे सारी बातें याद आ रही थी। और अब उसे उसके डॉक्टर की कही गई बात, उसकी माँ की कही गई बात और विवेक की बात सब याद आ रही थी, क्योंकि उसकी जिंदगी से अब सब जा चुके थे सिवाय उसके बेटे के। वह तुरंत अपने घर के लिए भागा और वह किसी भी हाल में अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था। जब राजवीर घर पर पहुंचा तब लगभग शाम ढल चुकी थी। राजवीर जोर जोर से अपने बेटे को पुकारने लगा। राजवीर का बेटा कहीं मिल नहीं रहा था। तभी उसे मीरा दिखी। वह तुरंत मीरा के पास गया और जोर जोर से मीरा से पूछने लगा कि मेरा बेटा कहाँ है। मीरा ने हल्की आवाज में कहा, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत दूर जा चुका है। लेकिन तभी नीचे से पापा पापा कहते हुए उसका बेटा उसे बुला रहा था। राजवीर नीचे की तरफ भागा, लेकिन वहां उसे मीरा नहीं बल्कि उसे वही चुड़ैल दिखी जो उस दिन उसे रास्ते पर और उसके कार में बगल की सीट पर बैठी हुई दिखी थी। उस चुड़ैल का चेहरा पूरी तरीके से खून से लथपथ और कटा फटा था। उस चुड़ैल ने कहा, मुझे पहचाना राजवीर? तब राजवीर को कुछ कुछ याद आने लगा। दरअसल दोस्तों, राजवीर की शादी से पहले वह किसी और लड़की से प्यार करता था। उस लड़की का नाम था मोहिनी। उसने मोहिनी से शादी करने का वादा किया था, पर अंत समय में उसने मोहिनी को शादी करने से मना कर दिया। मोहिनी प्रेग्नेंट थी। राजवीर ने कहा कि तुम बच्चा गिरा दो। तभी मोहिनी ने बहुत विनती की कि राजवीर उसे धोखा ना दे, उससे शादी कर ले, पर राजवीर ने उसे धोखा देकर मीरा से शादी कर ली। अब मोहिनी राजवीर को धमकी देने लगी कि अब वह सब मीरा को बता देगी। तभी राजवीर ने उसे कहा कि वह ऐसा ना करे, उसकी फैमिली तबाह हो जाएगी। पर मोहिनी ने कहा कि अगर उसने मीरा को डिवोर्स नहीं दिया तो सारी दुनिया को उसके और मोहिनी के रिश्ते के बारे में वो बता देगी। इससे राजवीर की इज्जत और उसका परिवार अभी बिखर जाता। राजवीर ने उससे कहा कि तुम्हें जो चाहिए
मैं दे दूंगा, लेकिन तुम यह बात किसी को भी नहीं बताओगे। पर मोहिनी नहीं मान रही थी। उसे किसी भी कीमत पर राजवीर से शादी करनी थी। उसने राजवीर को बहुत धमकाया। तभी राजवीर ने एक झटके से मोहिनी को धक्का दे दिया और मोहिनी का सर एक कांच के शीशे से जोर से टकरा गया और ज्यादा खून बहने की वजह से मोहिनी की मौत हो गई। यह चुड़ैल जिसने राजवीर की जिंदगी तबाह की थी वह कोई और नहीं, मोहिनी ही थी। इस साजिश के पीछे राजवीर और उसका दोस्त विवेक शामिल थे। उन दोनों ने पुलिस से बचने के लिए तुरंत ही मोहिनी की लाश को उसी फार्म हाउस के नीचे दफनाने का सोच लिया था। जब वो दोनों मोहिनी को दफना रहे थे तो उस समय मोहिनी के अंदर थोड़ी जान बची थी। यह देखते हुए भी कि मोहिनी जिंदा है, उन्होंने मोहिनी को जबरदस्ती वहां पर दफन कर दिया। मोहिनी ने मरते मरते राजवीर को कहा कि मैं फिर आऊंगी, और राजवीर को यह सब याद आ रहा था कि उसी समय मोहिनी ने उसे एक झटके से नीचे गड्ढे में गिरा दिया। मोहिनी ने उस गड्ढे को भर दिया और ठीक उसी तरीके से मोहिनी ने राजवीर को मारा जिस तरीके से राजवीर ने मोहिनी को दफनाया था। राजवीर की मृत्यु उसी तरीके से हुई जिस तरीके से मोहिनी की हुई थी। दोस्तों, राजवीर ने यह बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन इसकी सजा उसके पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। हमें कभी भी ऐसी गलतियां करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।